राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को दो कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत कथा, षडतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने को जाता था शहर में। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो पूरा परिवार ही भूखा रह जाता था, क्योंकि उसका काम ही था लकड़ी काटना और शहर में ले जाकर के बेचना। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी, यह किस चीज की तैयारी हो रही है? सेठ जी ने बताया कि यह षडतिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है। इस व्रत को करने से गरीबी, रोग, पाप, हत्या आदि भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। घर पहुंच करके उस अहीर ने भी अपनी स्त्री और बच्चों सहित इस षडतिला एकादशी व्रत को विधियान पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया। अब मैं दूसरी कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बताया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके यह बातें बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षडतिला के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षडतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म को करते हैं और उन्हें नरक में जाना पड़ता है। नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो करके पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा मतलब होता है कद्दू, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वत्वम गतिनाम गति भर्व संसारणाम अग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यम, नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, ग्रहणार्थ मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपये। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है।
विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगत पते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के कामों में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिल स्नाई, तिलोद्वर्ती, तिल होमी, तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षटतिला पाप नाशनी। इस प्रकार से आप लोगों ने पवित्र, पुण्यदायिनी और मनोवांछित फल को देने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।